मोहम्मद सत्तार पेशावर में पश्तून कौम परस्त जमात अवामी नेशनल पार्टी ANP से वाबस्ता एक देरीना सियासी कारकुन है। रवां बरस फरवरी में होने वाले आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में ANP दीगर जमातों की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के हाथों बदतरीन शिकस्त का शिकार हुई। मोहम्मद सत्तार का कहना है कि 2008 के आम इंतखाबात तक पेशावर शहर में असल मुकाबला ANP और पीपल्स पार्टी से वाबस्ता चंद खानदान बशमूल बिलौर खानदान, जाहिर अली शाह और अरबाब खानदान के माबैन होता था। दी नफीस शो के जराए से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद सत्तार का कहना था कि 2013 के इंतखाबात से लेकर हालिया इंतखाबात तक पेशावर बिलखुसूस और खैबर पख्तूनख्वा में नए और गैर मरूफ नौजवान चेहरे ANP और पीपल्स पार्टी के उन रिवायती खानदानों को बुरी तरह शिकस्त दे रहे हैं। ANP 2008 के इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल करने वाली जमात थी, लेकिन इसके बाद 2013, 2018 और 2024 के इंतखाबात में ANP की मकबूलियत में बतदरीज कमी वाक़ हुई है। PTI खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई 2023 के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद शुरू होने वाले हुकूमती क्रीक डाउन के बावजूद तीसरी मरतबा इंतखाबात जीतने में कामयाब होकर सूबे में हुकूमत बना चुकी है। दूसरी जानिब ANP के साथ साथ उफ्ताब शेरपाव की कौमी वतन पार्टी का कोई भी रुकन खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली का रुकन नहीं बना। महमूद खान अचकजई की जमात पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी बलोचिस्तान के पश्तून इलाकों तक महदूद है, जहां वो सिर्फ अपनी कौमी असेंबली की नशिस्त बचाने में ही कामयाब रही है। उनकी जमात पार्लियामानी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में न होने के बराबर है। 2018 में नकीबुल्लाह महसूद के मुबैना मावराए अदालती कत्ल के खिलाफ एहतजाजी तहरीक से जन्म लेने वाली पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM से वाबस्ता रहने वाले रहनुमा मोहसिन दावर और अली वजीर भी इस मरतबा इंतखाबात में अपनी नशिस्तों से महरूम हो गए। खलीजी और यूरोपी ममालिक से तरसीलाते ज़र से सूबे में नई मिडिल क्लास का वजूद, सूबे में फैले हुए मोटरवेज के जाल से इस्लामाबाद और पंजाब के शहरों तक रसाई में आसानी जैसे अहम अवामिल को भी बाज़ माहिरीन पश्तून कौम परस्त सियासत के ज़वाल की वजह करार देते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस सियासी तब्दीली का सबसे बड़ा फ़ायदा PTI को पहुंचा है, जबकि नुकसान पश्तून कौम परस्त जमातों और मजहबी जमातों को पहुंचा। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जामियात में तदरीस से वाबस्ता डॉक्टर हसन अल अमीन खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में बदलते हुए रुझानात का मुताला करते हैं। उन्होंने खित्ते में न्यू पश्तून आतेनो नेशनलिज्म के वजूद पर अपने एक हालिया मकालमे में लिखा है कि दहशतगर्दी के सबब बड़ी तादाद में पश्तून मुल्क के दीगर हिस्सों और बैरून मुल्कों में हिजरत करने पर मजबूर हुए। उनके बकौल वो बलोचों के एक मखसूस हल्के की तरह तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने के बजाय पाकिस्तान के मरकज के करीब होते गए, जिसकी वजह से पश्तून खित्ते में माशी, सियासी, समाजी और मजहबी तब्दीलियां रूनुमा हुई। हसन अल अमीन के बकौल रिवायती पश्तून कौम परस्त जमातों मसलन ANP ने पाकिस्तानी शनाख्त की जानिब एक हाइब्रिड बयानिया रखा हुआ है, मगर उन्हीं जमातों का मरकज में वफाकी जमातों के साथ मुसलसल इत्तेहाद कारकुनों को मायूस कर रहा है। तो वो सियासत को खैरबाद कह रहे हैं या दूसरी सियासी जमातों में शामिल हो रहे। कुछ कारकुनों ने PTM जैसी इन नई उभरने वाली कौम परस्त तहरीकों में शमूलियत इख्तियार की है, जो खित्ते में पश्तून न्यू आतेनो नेशनलिज्म की तश्कील कर रही है। हसन अल अमीन लिखते हैं कि एक जानिब रिवायती कौम परस्त जमातों की रहनुमाई जमींदारों का एक तबका कर रहा है, जबकि उनके मुकाबले में खित्ते में उभरती हुई नई मिडिल और लोअर क्लास के नौजवान पश्तून न्यू आतेनो नेशनलिज्म की तहरीकों की रहनुमाई कर रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि रिवायती पश्तून कौम परस्त जमातें सेकुलर रुझानात की हामिल होने के साथ साथ तारीखी और सकाफती तनाजुर में सरहद के दोनों पार अफगान शनाख्त और पश्तून वली पख्तूनों का रिवायती ज़ाब्ता अखलाक पर जोर देते हैं। उनके मुकाबले में नई उभरने वाली पश्तून कौम परस्त तहरीकें सेकुलरिज्म पर ज्यादा जोर दिए बगैर मुल्क के अंदर पश्तूनों के सियासी बयानिए और आइन पसंदी की बात करते हैं। उनके बकौल पश्तून न्यू आतेनो नेशनलिज्म पाकिस्तानी सियासत के तनाजुर में जिन दो पहलुओं को उजागर करती है, इनमें पश्तून शनाख्त पर जोर और पाकिस्तान में आईनी हुदूद के अंदर रहते हुए हुकूक के लिए जिदोजहद करना शामिल है।
माजी में पश्तून कौम परस्त तंजीमों का हिस्सा रहने वाले तज्जियाकार हसन बोनीरी कहते हैं कि खित्ते खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में बुनियादी तब्दीली की एक अहम वजह तबकाती तकसीम है। दी नफीस शो के जराए से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पहले लोग ख्वानीन की ईमा पर सियासी जमातों व उम्मीदवारों को वोट देते थे और उन्हीं ख्वानीन की वजह से इनकी जमातों से वाबस्ता होते थे। उनके बकौल सूबे में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाली तालीम याफ्ता नौजवान नस्ल ने पीटीआई की शक्ल में अपने और अपने तबके के लिए एक नई सियासी जमात ढूंढ ली है और अब ये नौजवान सरदारों और जमींदारों के तसल्लुत से आजाद अपनी एक नुमाइंदा जमात की नुमाइंदगी करते हैं। पॉपुलेशन साइंसेस का पस मंजर रखने वाले तज्जियाकार हसन बोनीरी का कहना है कि खलीजी और दीगर ममालिक में मेहनत मजदूरी करके अपने माशी हालात को तब्दील करने में कामयाब होने वाले तारकीन वतन पाकिस्तानियों का भी बिलअमूम पाकिस्तान और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा की सियासत की तब्दीली में अहम किरदार है। उनका कहना है कि मीडिया और सोशल मीडिया के इस दौर में पश्तूनों की नई नौजवान नस्ल को कौम परस्ती की सियासत में कोई कशिश नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से नौजवान वोटर्स पीटीआई के करीब हो रहे हैं। एएनपी के कारकुन मोहम्मद सत्तार अपने घर की मिसाल देते हुए कहते हैं कि वो एएनपी के एक नजरियाती कारकुन होने के बावजूद गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में अपने खानदान के नौजवानों को पीटीआई को वोट देने से नहीं रोक सके।